नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 को लेकर के, साथ में कम गुणांक चयन से रह गए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक बात बताना चाहता हूं मित्रों, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है, भले ही दोस्तों थोड़ा सा देर से आपको जानकारी मिले हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होती है वही आप सभी को देने का प्रयास किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंतर्गत 25 से 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए ऐड करता हूं, वो होती है आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि एक ही चीज़ आप बार बार क्यों बताते हैं। दोस्तों जिस दिन आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आदि चीज़ों को लेकर के फिर आपको ना तो वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको उनको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक आपको रोज़ एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स छूटा तो नहीं, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अपडेटेड रहने, कोई भी छोटी से छोटी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी दोस्तों एसएससी की परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं ऑनलाइन, और दूसरी तरफ जो है फर्जीवाड़ा वाले भी गिरोह भी, कोई बिहार से बैठ करके फर्जीवाड़ा कर रहा है, कहीं कोई कहीं से बैठ कर फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो इन्हीं सब फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए, फर्जी नियुक्तियों को रद्द करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए थे, और उसी के अकॉर्डिंगली आप सभी ने देखा होगा वेरिफिकेशन फिर रीवेरिफिकेशन करवाया गया। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों से ज़्यादा मुझे ये चीज़ रहता है कि किसी भी अभ्यर्थी के जो भी पूरी तरह से योग्य है, एलिजिबल है, उनका किसी भी छोटी मोटी गलती की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आप लोग उसको लेकर के परेशान मत हुआ करिए। अगर आप, हो सकता है दोस्तों आज के बाद अब उसकी आवश्यकता ही न पड़े। ठीक है, तो जो भी आपके ज़रूरी प्रपत्र है, डीडी शपथ पत्र है, या जो भी चीज़ें हैं, आप उनको, आज अंतिम तिथि है, तो आप लोग बिल्कुल 100% बनवा लीजिए। शासनादेश के लिए मैंने कल भी आप सभी से कहा था कि सभी 37,339 के अभ्यर्थी, शासनादेश देखिए तब होता है जब आपकी भर्ती नए सिरे से, नए जो काउंसलिंग प्रोसीजर आदि चीज़ें बतानी होती है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, निदेशालय को निर्देश होता है अपर मुख्य सचिव जी की तरफ से, उनके माध्यम से, और वही दिशा निर्देश फिर आपकी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को जाता है। तो उसके बाद सचिव साहब की तरफ से डिटेल्ड में जो भी चीज़ें होती है उनको जीओ के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से, शासनादेश के माध्यम से जारी कर दिया जाता है। चूँकि दोस्तों भर्ती आपकी पूरी तरह से 67,867 की है, केवल यहाँ पर कहने के लिए भर्ती 31,661 और 37,339। तो भर्ती को दोस्तों बड़े ही मजबूरी में डिवाइड करना पड़ा था, आप सभी जानते हैं। अदरवाइज भर्ती आपकी एक ही है, एक ही शासनादेश है। केवल यहाँ पर भर्ती 2 चरणों में, जहाँ पर प्रथम चरण की भर्ती पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में जो भी अभ्यर्थी बचे हैं, चयन सूची को लेकर के मैंने कल, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया था, कोई भी नई चयन सूची नहीं आनी है। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा मुझे भी असमंजस हो रहा था कि ऐसा ना हो कि जो त्रुटि संशोधन पे कोर्ट के आदेश हैं उनको लेकर के, या फिर जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी है उनको लेकर के कोई बदलाव, कोई अलग से संशोधन देखने को मिले। लेकिन उनके लिए देखो जो चीज़ें होंगी वो की जाएंगी काउंसलिंग के बाद। उम्मीद तो थी काउंसलिंग से पहले ही फैसला हो जाए, लेकिन काउंसलिंग से बाद 100% वहाँ पर फैसला होना है। फिलहाल में यहाँ पर जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं, आपकी बिल्कुल उसी चयन सूची बच्चे, उसी चयन सूची का मतलब है कि जो भी अभ्यर्थी 31,661 पदों के सापेक्ष 31,277 वाली सूची में नहीं आए थे, जिनका नाम नहीं था, से सभी बचे अभ्यर्थी 37,339 के हैं, जो कि 67,867 चयनित सूची में थे। ठीक है, तो ऐसे में सभी बचे हुए 37,339, हो सकता है कि एक चयन सूची जारी कर दी जाए काउंसलिंग से ठीक पहले। लेकिन अगर चयन सूची नहीं आती है तो आप उसको लेकर के परेशान नहीं होंगे कि चयन सूची तो आई नहीं, हमें कैसे कन्फर्म होगा। आप 67,867 की सूची में है, आपका चयन, आपका नाम 31,277 वाली जिला आवंटन सूची में नहीं था, तो बस आप 100% कन्फर्म है कि आप 37,339 में और उसी आवंटित जनपद में है। आपको उसी आवंटित जनपद के मुख्यालय पर जा करके अपनी काउंसलिंग करवानी है। शासनादेश आपका अभी तक नहीं आ सका है, शासनादेश हो सकता है कि न भी आए, सर्कुलर आएगा आपका शासनादेश को फॉलोअप करते हुए। मैंने कल भी आप सभी को यही जानकारी दी थी और सचिव साहब की तरफ से यही बताया गया है कि एक सर्कुलर डिटेल जारी कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी, और उसके बाद जैसे ही सर्कुलर आएगा तुरंत जो है सभी जनपदों के बीएसए ऑफिस से विज्ञप्तियाँ जारी होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों यही प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, जो भी शासनादेश का यही सारे प्रोसीजर होते हैं। देखिए मैं अभी आपको चर्चा कर रहा था कि सालवर गिरोह ने पूछताछ होने पर बताया असली नाम। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ तो जो ये टाइपिंग वाली टेस्ट इसमें है,
और दूसरा आपकी जो परीक्षा चल रही है अभी इसकी है, ठीक है। साल भर जो है बिहार के हैं, और वहाँ से किस तरह से ये लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम इनका कंडक्ट कराया जा रहा है एसएससी की तरफ से, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए। और यहाँ पर जो है दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार जो है फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ठीक है। तो सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, बस इतना ही चाहते हैं, और ये लोग पकड़े जाएं, दोबारा इस तरह की कोई भी चीज़ें ना हो, कम से कम योग्य मेहनती अभ्यर्थी उनका भविष्य खराब ना हो, बस इतना ही चाहते हैं मित्रों। इसीलिए यहाँ पर जो लगातार मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि भैया डॉक्यूमेंट्स अपने वगैरह बिल्कुल सही कर लीजिए, कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। जो भी आप में से जो भी अभ्यर्थी खंड शिक्षा अधिकारी प्री परीक्षा क्वालिफाई किए हों, तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए देखिए एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक सूचना है, अगर आप में से कोई भी इनसे संबंधित हो तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 37,339 की बात की जा रही है। नियुक्ति न मिलने पर अनशन करेंगे चयनित, तो इसे अधिकारियों की अदूरदर्शिता कहें या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया, उन्होंने नियुक्ति पत्र देकर चयनितों को भटकने के लिए छोड़ दिया। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये आपका 37,339 से संबंधित नहीं है, ये आपका 37,339 से यहाँ पर संबंधित है। तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार, अगर आप इससे संबंधित हो। एलटी ग्रेड की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो नियुक्ति पत्र देने की यहाँ पर जो तैनाती की मांग की जा रही है उसके लिए यहाँ पर लगातार इनकी तरफ से प्रयास जारी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप आ जाइए 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए जिला आवंटन सूची जारी नहीं हो सकी है। जिला आवंटन सूची जारी न भी हो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शासनादेश तो आ जाना चाहिए था आपका, काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। या फिर अगर बात कर ले हम सर्कुलर की, तो सर्कुलर तो कम से कम एटलीस्ट सर्कुलर ही जारी कर दें। एक प्रेस नोट आने का मतलब होता है दोस्तों, चूँकि ऑफिशियल प्रेस नोट था, तो उससे मैंने कल आप सभी को बिल्कुल क्लियर था। ये कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सोशल मीडिया की बात कर लें या फिर अन्य जो है वीडियो के माध्यम से लोग भ्रामक चीज़ें बता देते हैं, अपने अपने हिसाब से जो अपने उनको समझ में आती है वही अनुमान तर्क बताते रहते हैं। इससे परेशान आप लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। जबकि दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मैं सभी से कहता हूं कि जहां से भी आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलना चाहिए, हर सभी की कोशिश होती है, जो भी चाहे यूट्यूब चैनल वाले भाई लोगों कोई भी हो, सभी की तरफ से आपके लिए यूजफुल जो भी जानकारी होती है वही देने का प्रयास किया जाता है। तो मैंने आप सभी को यही बताया था कि जो प्रेस नोट होता है, जब तक वहाँ से गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ नहीं होता है तब तक प्रेस नोट आ ही नहीं सकता था। प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से काउंसलिंग शेड्यूल बता दिया गया था आपको इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली तब होता है जब उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि किस दिन किसको बुलाया जाएगा, पीएससी ऑफिस से विज्ञप्तियाँ जारी होनी शुरू हो जाए, तब उसको कहते हैं कि अब पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर काउंसलिंग की तारीख घोषित करते हुए 3 दिन बीत गए हैं। कार्यालयों में अगले 3 दिन यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को अवकाश है, ठीक है। तो आज अवकाश बताया जा रहा है, बैंक वगैरह भी दिक्कत होगी यहाँ पर डीडी वगैरह जो भी बनवाने में, लेकिन जो भी जहाँ से भी संभव हो, जो भी अभ्यर्थी जो भी मित्र भाई बहन छूट गए हो, आप लोग ज़रूर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करवा लीजिएगा। बाकी जो लोग पिछले 3 से 4 दिनों से हमारा वीडियो लगातार देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस किया होगा, हर वीडियो के अंतर्गत मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जरूर मैं वहाँ पे बोलता था कि भैया डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, शासनादेश का इंतजार मत करिए, वो आना होगा तब आ जाएगा, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, किसी भी तरह की जो भर्ती भी कोई रोक नहीं है, आपकी भर्ती 100% होनी है, और उसी शेड्यूल पर भी कल कन्फर्म हो गया, उसी शेड्यूल पर बिल्कुल होना है। आगे देख लीजिए, सूची जो है एनआईसी से जारी की जाएगी, जैसे ही गाइडलाइंस मिलती है निदेशालय से, तो उसके बाद फिर बेसिक शिक्षा परिषद को सूची मिल जाएगी एनआईसी के थ्रू। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें कि 31,277 नियुक्ति पा चुके हैं, अब 37,339 पदों पर नियुक्ति होनी है, ठीक है। इसके लिए भी जो कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर पुरानी कहानी छोड़ दीजिए, आप पुरानी कहानी क्या है उससे मतलब नहीं है। अब जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है समाचार पत्र के माध्यम से भी कि नई सूची जारी हो या फिर पुरानी सूची पर काउंसलिंग कराई जाए, इस पर विचार हो रहा है। विचार कोई नहीं हो रहा है मित्रों, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, पुरानी चयन सूची वही आपकी है, और उसमें कोई भी नया बदलाव नहीं होना है, कोई भी नया कुछ भी नहीं, और उसी पे आपकी जो है काउंसलिंग तय तारीखों में की जाएगी। ये आपका जो है बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल सर के द्वारा बता दिया गया है। तो एनआईसी को जिला आवंटन सूची भेजी जा रही है, वह तय समय पर निर्गत होगी, इसमें अवकाश बाधा नहीं बनेगा, यानी आज भी कार्यक्रम होगा, आज भी होगा काम एनआईसी के थ्रू, कल भी हो सकता है, ठीक है। यानी आज भी सूची आ सकती है, कल भी सूची आ सकती है। तो सर्कुलर, उसके बाद सूची, शासनादेश को लेकर के आप लोग परेशान नहीं होंगे मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूँ। और सोमवार से भले ही छुट्टियाँ हो, लेकिन आपकी क्योंकि काउंसलिंग हो रही है बुधवार से, इसलिए सोमवार से आप सभी को जिले बीएसए ऑफिसों से विज्ञप्तियाँ भी जारी की जाएंगी, उसकी नोटिस आप सभी को तुरंत शेयर की जाएगी। साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मित्रों डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहता हूँ, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं।
तो उसी के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग कराने के संबंध में निर्देश भी जारी किए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों 37,339 के अभ्यर्थी रात में धरने पर भी बैठे थे शासनादेश को लेकर के, जीओ को लेकर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि आज उनकी जो मेहनत हो सफल हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जो अचयनित अभ्यर्थी हैं या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ पॉइंट कुछ कम गुणांक होने की वजह से 67,867 की चयन सूची से बाहर रह गए थे। आपके लिए दो तरह से खुशखबरी है। पहली खुशखबरी तो ये है कि जो भी लगभग 68,000 अभ्यर्थी हैं, आप में से मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि 2 से 3,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि हो सकता है कि अनुपस्थित हो या फिर फर्जीवाड़ा वाले हों। ठीक है, आप 65,000 मान कर चलिए। उन 65,000 में से अगर यहाँ पर कम से कम रिक्त जो सीटें बचती हैं 7 से 8,000 9,000 रिक्त सीटें बचती हैं, उम्मीद करेंगे ज़्यादा सीटें बचें। ठीक है, उम्मीद करेंगे और भी अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित हों या फिर फर्जीवाड़ा वाले सभी बाहर हों, कोई भी ना बचे यहाँ पर। और अभी 31,277 के अंतर्गत शिकायती पत्र जैसे ही मिलते हैं तुरंत कार्रवाई के लिए बीएसए ऑफिस के द्वारा पत्र फॉरवर्ड किया जाता है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश है शासन की तरफ से, अदरवाइज वे अधिकारी जो है उनके ऊपर गाज गिरेगी। तो इसलिए सीटें तो आपकी और खाली होंगी, लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी है छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से किसी का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए मित्रों। इसके लिए हम आप सभी जो है कोशिश करें। भले ही मित्रों किसी का चयन यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है दोस्तों यहाँ पर जिनका चयन हो रहा है उससे सभी को खुशी है। सभी जो भी जितने भी अभ्यर्थी हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए थे, सभी के लिए खुशखबरी, सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए, देखिए अब थर्ड काउंसलिंग के लिए मित्रों मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ सेफ गुणांक को लेकर के। अब आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी सेफ गुणांक को लेकर के। कम से कम 8,000 7,000 सीटें बिल्कुल आपके 100% बचना चाहिए। और जैसे ही आपकी ये भर्ती पूरी होती है 37,339 पर, उसके बाद 100% संभावना है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर, क्योंकि अब आगे जो है ना तो चुनाव आयोग से परमिशन की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार के कोर्ट ऑर्डर की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार से कोई रोक वहाँ पर, ना ही कोई उसमें कोर्ट केस है, कोई विवाद है, यानी कुछ भी नहीं उस पर है। तो ऐसे में केवल और केवल शासनादेश जीओ जारी किया जाएगा। इसके बाद जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी, जितने भी सीटें वर्गवार बचेंगी उन्हीं वर्ग से सीटें भरी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो है जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी। और उसके बाद आपकी जो है काउंसलिंग शेड्यूल उस तय तिथि पर काउंसलिंग करवाई जाएगी। यही पूरा प्रोसीजर फॉलोअप किया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे मित्रों इसी दिसंबर के महीने में आपके लिए भी काउंसलिंग करवा करके आपको भी नियुक्ति पत्र आपके हाथ में हो, ताकि नया साल आते आते आप लोग भी जो भी कम से कम जो यहाँ पर हो जा रहा है भर्ती हो जा रहा है, लेकिन कम से कम कुछ और अगर अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर यहाँ पर आ जाते हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। अब देखिए अगली जो बड़ी खुशखबरी कैसे हो सकती है, जो कम गुणांक अचयन या कह सकते हैं कम गुणांक चयन होने से रह गए थे अभ्यर्थी मित्रों, जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, जब आपकी 67,867 की चयन सूची जारी की गई थी उसमें जो भी अभ्यर्थी चयन होने से रह गए थे लगभग 68,000 के आसपास, तभी से दोस्तों मैंने कई वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी से एक ही बात कहा था कि कभी भी निराश हताश नहीं होना चाहिए। अगर आपके कुछ गुणांक कम रह गए थे इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे तो आने वाले शिक्षक भर्ती में आपका 100% श्योर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त पदों को लेकर के मैंने लगभग 14-15,000 बोला था उस समय, मुझे बिल्कुल याद है मित्रों। ठीक है, लेकिन आपकी बिल्कुल आप उम्मीद रखें 7 से 8,000 सीटें तो यहाँ पर बचना ही बचना है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों इन सभी देखिए हुआ क्या, मैंने आपको एक दिन न्यूज़ दिखा रहा था कि गोरखपुर में यूपी पुलिस में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वे लोग भी काउंसलिंग करवा रहे हैं। अब दोस्तों मुझे नहीं पता था कि ऐसे जो पहले से कहीं नौकरी पा चुके हैं कम से कम उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। ज़्यादा सैलरी की वजह से यहाँ पर थोड़ा नौकरी अच्छा आदि चीज़ों को लेकर के, ड्यूटी के कम घंटे आदि चीज़ों को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं सीटें जो है काफ़ी ज़्यादा कम बची हैं। जहाँ मैंने 14-15,000 उम्मीद किया था वहाँ पर सीटें 50% बच रही हैं। तो अगर ये सब कुछ अगर सही से रहा होता, कोई जो पहले से कहीं पर चयनित अभ्यर्थी हैं उनको एनओसी मिल गई। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने एनओसी नहीं दी थी, बाकी अन्य विभाग ने एनओसी जिनको मिल गई थी उन लोगों ने काउंसलिंग करवाई और उनको नियुक्ति पत्र भी मिला, विद्यालय आवंटन भी हुआ। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर सीटें थोड़ा कम खाली बच रही हैं हमारे इस पूरे भर्ती के पश्चात। 7 से 8,000 तो 100% बचना है, इससे ज़्यादा ही बचना है, लेकिन जो हमने 14-15,000 कहा था उतनी सीटें नहीं बचेंगी। तो मित्रों मैंने उसी समय आप सभी से कहा था कि भैया आप लोग आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते रहिए, और जिनका यहाँ पर चयन हो जाता है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए मांग लगातार जारी है, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाने की तैयारी है। पहले भी कोर्ट में याचिका डाली गई थी अन्य मुद्दों को लेकर के, यानी बीटीसी प्रथम वरीयता या फिर जो टीजीटी पीजीटी में बीटीसी को शामिल करने के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर से जो है अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं भर्ती को जल्द जारी करवाया जाए, यूपी टेट के बाद भर्ती क्यों, उसके पहले भर्ती आए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए बड़ा सवाल ये भी उठेगा कि शिक्षा मित्रों को किस तरह शामिल करेंगे जो यूपी टेट पास नहीं है। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है सभी शिक्षा मित्रों के लिए है, ना कि जो केवल 40-45 पे। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर फंस रही हैं। हो सकता है कि जो 40-45 कटा पे शिक्षा मित्र यानी जो यूपी टेट पास है उनको यहाँ पर शामिल किया जाए, फिर आने वाले शिक्षक भर्ती में फिर से मौका दिया जाए। तो ये कई तरह की यहाँ पर पेचीदगियाँ हैं। तो देखेंगे मित्रों जो भी जब भी भर्ती आए, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें। बस आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग तैयारी करते रहें। और जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए, उससे अच्छी खुशखबरी, उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। बाकी जिनके पास भी जाति निवास नया वाला ना हो, आप लोग कम से कम बनवा लीजिए। जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा था, बहुत लोगों ने गलती कर दिया। अब कहीं का कुछ बताया जाता है, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब प्रॉब्लम होती है तब उन्हें याद आता है, फिर वो पूछते हैं कमेंट करके। तो मित्रों कहीं ना कहीं जो लोग जानकारी पाने से रह जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दिया करिए मित्रों। मैं चाहता हूँ कि सभी तक ये जानकारी पहुँचे। कम से कम जो अब अभ्यर्थी रह रहे हैं, तो आप लोग अपने जाति निवास को बिल्कुल बनवा लीजिए नया। पुराना आपके पास हो, अच्छी बात है, ठीक है। 22/12/2018 से पहले का हो, 2015 के बाद का हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2015 से पहले का डॉक्यूमेंट्स है, या फिर 22/12/2018 के बाद का डॉक्यूमेंट्स आपने नया बनवाया था, ठीक है, तो नया बनवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने नया नहीं बनवाया है, पहले का डॉक्यूमेंट्स है, 2015 के पहले का डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन शो नहीं हो पा रहा है, तो आप एक नया डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे जाति निवास, ताकि कम से कम ऑनलाइन भी आपका जो डेटा है शो हो। डीडी वगैरह, शपथ पत्र वगैरह आप बाद में बनवा लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, तब आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। अभी आप उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी जो अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कह सकते हैं आपकी जो डिग्री वगैरह को लेकर के, या फिर कोई प्रमाण पत्र में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो, उसको आप बिल्कुल हाईलाइट करके रखिए, उसको आप एक जगह नोट डाउन करके रखिए कि जब शपथ पत्र बनवाना हो तो आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं। तो हमेशा से दोस्तों, जब भी आपके एक दरवाजे बंद होते हैं, आपका दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, आपके लिए दूसरे अवसर खुल जाते हैं। बशर्ते ये होता है कि आपको कोशिश निरंतर करते रहना चाहिए। कोशिश जिस दिन आप छोड़ेंगे उसी दिन आपकी हार हो जाती है। इसलिए भैया आप लोग कोशिश करते रहिए। आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी रिक्त पदों की सूची को लेकर के, उम्मीद करेंगे कि जैसे भर्ती हो उसके बाद मांग की जाए, और बहुत जल्द जो है जो भी रिक्त सीटें बचती हैं उनकी सूची जारी कर दी जाए। 31,277 की जो सूची है ऑलरेडी मेरे हिसाब से तैयार हो चुका है, कि देखिए वहाँ पर सचिव साहब की तरफ से पत्र भेज करके लगातार जानकारी मांगी गई थी, और यहाँ पर भी आप सभी को इसी तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बहुत जल्द ये सूची मिलेगी सचिव साहब को, और सचिव वो भी चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें भी यूपी टेट करवाना है, फिर आगे जो है नई शिक्षक भर्ती करवाना है, तो वे भी चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये भर्ती संपन्न हो। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, बस आप लोग कोशिश करते रहिए निरंतर। आगे की जो भी जैसे भी अपडेट्स होगी सूचना आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।